हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो अदानी ग्रीन के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो की रिक्वेस्ट हमारे चैनल के एक प्रीमियम मेंबर मिस्टर ललित ने डिमांड की थी, तो उनके लिए ही ये वीडियो है। आप में से कई लोग भी होंगे जो अदानी ग्रीन के ऊपर फंसे हुए हैं, तो उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। 3000 का ये स्टॉक है, आज की डेट पे ये 1855 पे चल रही है। 1 वीक के अंदर अंदर इसने अप्रॉक्सीमेटली 11% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो 1 वीक के अंदर ये 11% से भी ऊपर फॉल हो चुकी है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, उसको लेके हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज़ को देखिए, अदानी ग्रीन का ये 1 ईयर का चार्ट है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था। ओके, ब्रेकआउट यहाँ से कैसे हमें समझ आया कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि ये जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ना, इस इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को यानी 2136 के लेवल्स को, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। जैसे ही इसके ऊपर हमें एक दिन क्लोजिंग मिली, हमें एक यहाँ पे बहुत अच्छी रैली मिली। ओके, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था। अभी कई लोग हैं जो ब्रेकआउट के पीक पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके पीछे की जो गलती है आपसे, वो मैं आपके यहाँ पे सामने लेके आऊँगी कि आपने क्या गलती की है। अगर आपने यहाँ पे 3000 पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैंने भी इसमें ब्रेकआउट ट्रेड लिया था। 2300 के आसपास मेरी एंट्री हुई थी। 2800 पे मैंने यहाँ पे बुकिंग कर भी ली थी। तो 500 रुपीज़ का मुझे पर शेयर का प्रॉफिट इसमें हो चुका था। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे एंट्री लिए हुए हैं 3000 के लेवल पे। तो यहाँ पे यार एक चीज़ आप समझो, सबसे पहले जब आप नेक्स्ट टाइम किसी स्टॉक में जब आप एंट्री ले रहे हो, फोमो में आके, ओके, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके, अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, आपको लग रहा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा रैली कर गई है, तो अभी मेरे से गाड़ी ना छूट जाए इसलिए मैं भी इसमें घुस जाता हूँ, तो वो चलती हुई बस में अगर आप बैठने को ट्राई कर रहे हो, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये, सपोज़ अदानी ग्रीन की हम बात करते हैं, 3000 के लेवल पे जब ये चल रहा है, आपके मन में आया कि अरे ये तो बहुत रैली कर गई है, अब ये 4000 तक जाएगा, मैंने अगर इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो मेरा तो ये मिस हो जाएगा। तो इस वक्त आपको क्या सोचना चाहिए था? सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए था कि स्टॉक कहाँ से रैली की है। स्टॉक ने कहाँ से रैली किया, ब्रेकआउट कहाँ से दिया? 2136 के लेवल पे। फिर आप यहाँ से चेक करो कि 2136 से आज की डेट पे कहाँ चल रहा है स्टॉक। 3000 पे चल रहा है। कितने, ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ ये भाग चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 40% की रैली इस स्टॉक ने हमें दे चुकी है। तो आप खुद से ये सवाल करो कि क्या 40% रैली के बाद मेरी यहाँ पे एंट्री बनती है? क्या ये और ज़्यादा फर्दर रैली करेगा? क्या इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है? तो ये चीज़ आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, आप यहाँ पर ये देखते कि RSI कितना चल रहा है। 3000 के लेवल पे जब ये स्टॉक पहुंच गया था, RSI 80 के ऊपर जा चुका था। किसी भी तरीके के ट्रेड के लिए 80 के ऊपर का RSI सही नहीं होता है। 80 के ऊपर का RSI हमेशा सेलिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, बाइंग के लिए नहीं। ये स्टॉक 3000 के लेवल पे जब था, तो क्लियर कट इंडिकेशन था कि स्टॉक बहुत ओवरबॉट है। और अदानी की जो स्पेशलिटी है, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ट्रेड के लिए ठीक है, पर ये कहीं ना कहीं ऑपरेटर ड्रिवन है। इट इज़ ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक। अदानी के स्टॉक्स होते हैं ऑपरेटर ड्रिवन। तो ऐसे में क्या होता है ना, रिटेल इन्वेस्टर को फोमो दिलवा के बड़े प्लेयर्स एग्जिट हो जाते हैं और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स टॉप पे फंस जाते हैं और फिर स्टॉक बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है, जो कि अदानी ग्रीन के केस में हमें बहुत क्लियर कट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो, जब, और ये हर स्टॉक में आप देखना, जब कोई एक ब्रेकआउट होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस ब्रेकआउट अगर हो गया, तो वो वापस से टेस्ट करने के लिए उसी लेवल तक ज़रूर आएगा। ओके, तो ये बहुत नॉर्मल बात है। तो कोई भी ब्रेकआउट स्टॉक ऐसा नहीं होता है कि ब्रेकआउट दिया और वो सीधे सीधे ऊपर की तरफ चलता रह गया, ऐसा नहीं होगा। वो ब्रेकआउट होगा, यहाँ से वापस से वो टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। अब कैच क्या होता है कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट वही होता है जब वो रीटेस्ट करे और फिर वापस से यहीं से बाउंस बैक ले ले, तब उसमें एक अच्छी हेल्दी रैली हमें देखने को मिलेगी। पर अदानी ग्रीन के केस में क्या हुआ, देखो, 2136 के ऊपर ब्रेकआउट मिला, वापस वो टेस्ट करने तो आई नीचे, लेकिन यहाँ पे आप देखो एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। मतलब ये जो ब्रेकआउट लेवल था जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, वो ब्रेकआउट इसने सस्टेन नहीं किया और ये एक फेल्ड ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया और ये ब्रेकआउट से नीचे चली गई है। और अब ये जिस ट्रेजेक्ट्री में काम कर रही है, वो है इसके प्री ब्रेकआउट लेवल पे। यहाँ पे मैंने चैनल बनाया है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देख लो, अब ये अपने ब्रेकआउट के नीचे अंदर वाले चैनल के अंदर घुस चुकी है, विच मीन्स कि ये स्टॉक में अब वीकनेस आ गया है वापस से।
यहाँ पे आप देखोगे कि 4 महीने तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक स्टॉक जो है वो इसी चैनल के अंदर कंसोलिडेट किया था बिफोर द ब्रेकआउट। अभी ब्रेकआउट के बाद वापस से वो इसी चैनल के अंदर घुस गई है, यानी कि ये एक फॉलिंग नाइफ बन गया है। फॉलिंग नाइफ को कभी भी कैच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बीच में से, जब तक आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है एक बाउंस बैक का। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये फॉलिंग नाइफ है, इसमें इन्वेस्टमेंट बनता ही नहीं है। ट्रेडिंग के लिए भी ये स्टॉक अभी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखो, आपको यहाँ पे वेट करना है, या तो ये 212 ये चैनल पे तो ट्रेड बनता ही नहीं है, किसी भी तरीके की एंट्री नहीं बनती है, ना ही इन्वेस्टमेंट की एंट्री बनती है, ना ही स्विंग ट्रेडिंग की एंट्री बनती है, ना ही शॉर्ट टर्म, ना ही इंट्राडे, कोई ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले अभी ये चैनल में है, जब तक 2126 के ऊपर ये वापस से नहीं जाता है 3000 के लेवल को, तो आप भूल ही जाइए कम्प्लीटली। टू बी वेरी फ्रैंक, 3000 के लेवल को फ़िलहाल भूल जाइए जब तक ये 2126 से वापस ऊपर नहीं जाता है, ये चैनल के ऊपर नहीं पहुंच पाता है, तो वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। और तो यहाँ पे तो अभी कोई एंट्री नहीं है। और नीचे के लेवल पे अगर ये 1750 के नीचे, और 200 का डेली मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास है, यानी कि मान लो 1700 के लेवल को अगर ये सस्टेन ना कर पाए और यहाँ से नीचे चला जाए, तो एक बहुत भारी भरकम हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। जो 3000 के लेवल पे भी फंसे हुए हैं, अगर आप अभी फॉलिंग नाइफ को कैच करने का कोशिश करोगे तो स्टॉक कितना नीचे जाएगा अभी आप नहीं बता सकते। फ़िलहाल ये स्टॉक अभी वीक है, 200 डे मूविंग एवरेज के ही ऊपर है, लेकिन अगर इसको भी फॉल कर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगी। लेवल्स मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो 3000 के लेवल पे फंसे हैं, नया एंट्री आपको तभी लेना है जब ये 2126 के ऊपर वापस से लैंड करे, तभी आप इसमें न्यू एंट्री लो। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका एवरेज हो जाएगा स्टॉक, और फिर आप एग्जिट करने का कोशिश करो। अदरवाइज़ वेट करिए कि ये कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि इसी रेंज में ये हमेशा नहीं घूमते रहेगा, या तो ऊपर या तो नीचे, कहीं ना कहीं तो जाएगा। जिस साइड जाएगा उस साइड का आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। 2126 के ऊपर इसमें वापस से स्ट्रेंथ आएगी, फ़िलहाल उसके चांसेस कम हैं। और अगर ये 1700 के लेवल को नीचे तोड़ देता है, मतलब 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ये अगर चला जाता है, तो एज़ पर फिबोनाकी लेवल्स ये इट कैन ट्रैवल अप टू 1350 नीचे के लेवल पे, एंड सेकेंड रिट्रेसमेंट इसका 1050 तक का हो सकता है। तो इसीलिए के लिए मैं बोल रही हूँ कि अभी एंट्री मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी एंट्री ले ली इस रेंज के बीच में, आपको नहीं पता ये स्टॉक ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, फालतू का अगर नीचे चला गया तो फिर से आपके लिए 1800 भी महंगा पड़ेगा। अगर ये स्टॉक वापस से 1300-1400 के रेंज में आ जाता है, तो फिबोनाकी के लेवल से के हिसाब से तो यही दिख रहा है कि अगर ये 1700 के लेवल को तोड़ता है तो 1350 के लेवल्स तक ये ट्रैवल कर सकता है। तो इसी के लिए इस लेवल के बीच में फ़िलहाल सिंपली वेट एंड वॉच कीजिए। और देखो, अदानी ग्रीन के स्टॉक्स या अदानी की कोई भी स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंडामेंटल्स देखने होते हैं। ठीक है, तो अदानी ग्रीन का स्टॉक का फंडामेंटल्स कुछ खास अच्छा है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको स्टॉक को हमेशा ही अवॉइड करना है। ट्रेडिंग पर्सपेक्ट के लिए हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे ट्रेड अच्छा बना, मैंने भी इसमें ट्रेड लिया है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको फंडामेंटल्स देखने नहीं पड़ते, तब आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। तो वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्ट के लिए यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो। लेकिन राइट टाइम टू एग्जिट भी आपको जानना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, फंडामेंटल्स इसके उतने अच्छे हैं नहीं कि इसको मैं अपने पोर्टफोलियो का पार्ट एज एन इन्वेस्टर देखूं। तो कई लोग जो हैं जिनको लग रहा है कि 3000 का स्टॉक 1800 में आ गया है, तो हम इसमें एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इससे पहले आप करो ये डिसीजन, पहले तो आप ये देख लो कि स्टॉक का 52 वीक्स लो 860 है और हाई 3050 है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि 3000 का स्टॉक 1800 पे है, तो ये भी देखिए कि 860 का ये स्टॉक हुआ करता था, 860 का ये एक्चुअली इसका जो रेट था, और आज की डेट पे ये कहाँ पे अपना फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है आप खुद ही देखो। ठीक है, सेकेंड थिंग, 679 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, और कंपनी के फंडामेंटल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके वैल्यूएशन को सपोर्ट करे। 679 का प्राइस टू अर्निंग नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ ओवर द टॉप। ओके, मतलब 679 के पीई में अगर आप पोर्टफोलियो में एज एन इन्वेस्टर इसको इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बेकार बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड कम है, रिस्क ज़्यादा है। सेकेंडली, यहाँ का अगर आप डेट देखोगे तो 52,000 करोड़ का डेट है, हाई डेट है, डेट टू इक्विटी 20.2 है। अगर आप
जैसे मेरे डिसिप्लिन पे ये स्टॉक नहीं बैठता है, क्योंकि मेरे डिसिप्लिन में मैं डेट टू इक्विटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। डेट टू इक्विटी अगर 2 या 3 से कम है तो ठीक है पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए, पर 20 का डेट टू इक्विटी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, इट इज़ वेरी रिस्की। साथ ही प्राइस टू अर्निंग भी इसकी इतनी हाई है, मतलब आज की डेट पे भी इतने करेक्ट हो जाने के बाद पे भी 1800 के लेवल पे भी इसकी PE 679 की है, जो कि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी हाई है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पर हाँ, अगर यहाँ पे हम ट्रेडिंग पर्पस से देखें तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब ये 2126 के ऊपर वापस से ब्रेकआउट देगा तब आपको मिलेगी। अदरवाइज़ 1750 के नीचे 1700 के नीचे शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पे आपका क्रिएट होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अदानी ग्रीन के शेयर आपके पास है या नहीं और कौन से लेवल्स पे लिए हुए हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।